हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज खटका। तो आज हम खटके के बारे में बात करेंगे कि खटका क्या चीज है। इस शब्द का अर्थ है भय, संदेह, किंतु संगीत में गिटकरी, मुर्की और खटका, इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। यह एक प्रकार का अलंकार विशेष है। अलंकार विशेष मतलब कि ऐसे एक मधुर स्वर आवली जिसमें स्वर हो। किसी एक स्वर को उसके आगे या पीछे के स्वरों के साथ जब शीघ्रता से उत्पन्न किया जाए या बोला जाए, शीघ्रता मतलब जल्दी, किसी एक स्वर को उसके आगे या पीछे के स्वरों के साथ जल्दी से उत्पन्न किया जाए तो उसे हम खटका कहते हैं। खटका प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है। इसके प्रयोग से किसी भी कॉम्पोजिशन, रचना की सौंदर्य वृद्धि होती है, अर्थात वह बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन बन जाती है अगर हम खटके का प्रयोग इसमें करते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे पा स्वर को हमने ब्रैकेट में रख लिया तो उसके आसपास के जो स्वर हैं, जैसे पा मा धा पा अथवा पा धा मा पा, तो ये खटके का चिन्ह है। किसी भी स्वर पर अगर हमने खटका देना है तो उस स्वर को हम ब्रैकेट में रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यह इस स्वर पर खटका दिया गया है। सेकंड टॉपिक इज मुर्की। व्हाट इज अ मुर्की? गमक के इस प्रकार में जब स्वरों को द्रुत गति में गाया जाता है और तीन स्वरों का एक अर्धचक्र बनाते हैं तो उसे हम मुर्की कहते हैं। अर्थात जब तीन स्वरों को शीघ्रता से गाया जाता है एक आधा चक्र बनाकर, तो वह मुर्की है। जैसे रे नी सा धा मा पा। मुर्की लिखने के लिए मूल स्वर, मूल मतलब मुख्य स्वर, मूल स्वर के ऊपर बाईं ओर दो स्वरों का कण लिखा जाता है। जैसे पा स्वर मूल स्वर है, मुख्य स्वर है, उसके बाईं ओर धा और मा स्वर लिखा जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड मुर्की। नेक्स्ट टॉपिक इज रूपक ताल। 7 मात्राओं का यह ताल शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के साथ बजाया जाता है। वर्तमान काल में यह ताल बहुत प्रचलित है। यह ताल शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सुगम संगीत में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस ताल के 3 विभाग हैं जो कि 3-2-2 मात्राओं के बनाए जाते हैं। पहली मात्रा पर खाली एवं चौथी तथा छठी मात्रा पर ताली होती है। रूपक ताल का प्रथम मात्रा को खाली या ताली माना जाए, इस विषय में भी मतभेद हैं। कुछ संगीतकार पहली मात्रा पर ताली मानते हैं तो कुछ संगीतकार पहली मात्रा पर खाली मानते हैं। खाली इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका जो पहला बोल है ती, वह एक हाथ से बजाया जाता है, खाली हाथ से बजाया जाता है, इसलिए उसे खाली मानते हैं। परंतु कुछ संगीतकार कहते हैं कि पहली मात्रा पर सम होता है तो उसे हम भरी मानेंगे, इसलिए वो ताली मानते हैं। इस विषय में काफी मतभेद होने के कारण दोनों को ही सही माना जाता है। क्योंकि गायक या वादक जब अपने गीत को आरंभ करते हैं तो वो सम से ही आरंभ करते हैं। सम खाली से भी हो सकता है, सम ताली से भी हो सकता है। इसलिए रूपक ताल की प्रथम मात्रा को सम भी मान सकते हैं और खाली भी मान सकते हैं। इसके जो बोल हैं ती ती ना धी ना धी ना, इसकी दुगन
ती ती ना धी नाती तीना धीना धीना। ये होगी इसकी एक गुण और दुगुन। तिगुन लिखने के लिए एक मात्रा में हम 3-3 बोल लिखेंगे। चौगुन लिखने के लिए एक मात्रा में 4-4 बोल लिखेंगे। तो अपनी फेयर कॉपीज पे बेटा आप ये नोट कर लीजिए। तिगुन और चौगुन अपने आप करने की कोशिश कीजिए। एक मात्रा में 3 बोल, जैसे ती ती ना तिगुन के लिए, चौगुन के लिए ती ती ना धी तक, तो ये 4 बोल हो जाएंगे चौगुन के लिए। तो आप इसको कोशिश कीजिए करने की और इसको अपनी फेयर कॉपीज पे लिखिए। थैंक यू।